चंद लम्हात की दूरी पे हैं, कुछ घंटे बाद वो दिन शुरू हो जाएगा। सो ईद उल फित्र को बेसिकली इस्लामी पैरामीटर में या इस्लामी जाविये से देखा जाए तो किस तरह से और क्या क्या एक्टिविटीज़ एक मुसलमान की होनी चाहिए ईद उल फित्र वाले दिन? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने रमज़ानुल मुबारक की रूहानी घड़ियों के उरूज के ऊपर जो है हम जब मादी और रूहानी दोनों की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस हवाले से आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। तो ईद उल फित्र जो है ये इंसानियत का त्यौहार है। मुसलमानों का तो त्यौहार है ये, लेकिन इंसानियत का भी त्यौहार है। वो किस वजह से कि बाकी इंसानियत देखे कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ इस्लाम के पास है, कि साल में आप एक रूहानी ततहीर के अमल से गुजरते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को हमारे रोज़े या हमारी भूख या हमारी प्यास की कोई ज़रूरत तो नहीं ना, खालिक और मखलूक का कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन जो चीज़ जहाँ बनाई जाती है ना, बनाने वाला जानता होता है कि इसको किस अंदाज के साथ चलाना है। तो बनाने वाले ने जो फाइनल वर्जन इल्हामी दिया, जिसको इस्लाम कहा जाता है, उसने बताया कि मखलूक को साल के एक महीने जो है उसके अंदर उसको फास्टिंग जो है ये ज़रूरी है। और फिर इल्हामी वर्जन में कुरान में ये बता दिया गया कि तुम्हारे लिए नहीं, तुमसे पहले भी थी, और मकसद और मुदा फ़कत एक ही था कि ताकि तुम तकवादार बन जाओ। अब ये जब मुकम्मल होता है तो अगला त्यौहार क्यों दिया? मुत्तकी तो आप होगे तो सेलिब्रेशन का क्या दिन था? तो यहाँ से ये चीज़ मालूम होती है कि कोई भी इल्हामी दिन जो होता है वो तंग नज़र नहीं होता, वो इंसानियत के जज्बात, एहसासात और छुपी हुई फीलिंग्स का इजहार चाहता है। अक्सर ये देखा गया है कि इस्लाम से जो पहले अध्ययन नाकाम हुए तो इस्लाम फाइनल वर्जन आया कि उसमें जो इबादत गुजार लोग होते थे वो कुनूतियत की तरफ चले जाते थे, तंग नजरी की तरफ चले जाते थे। इबादत तो कर ली, जोत की वजह से वो इस हद तक चले गए कि दुनिया से कट गए। इस्लाम ने कहा कि ये महीना जरा आप थोड़ी सी अपने नफ्स की ततहीर के लिए ज़रूरी है, 10 दिन खलवत नशीन भी हो जाइए, भूख प्यास भी बर्दाश्त की, आपकी डेली रूटीन भी चेंज होगी, लेकिन करने के बाद आपने कोई तंग नजर नहीं होना, फौरन सेलिब्रेशन की तरफ आ जाना है। यानी ईद उल फित्र आते ही मादी भी और रूहानी भी, यानी इस पे एक चीज है कि उदूदो की ऊद की कदर जरूर है कि जो मुसलमान की तारीफ की गई है कि ये खुशी में भी हद क्रास नहीं करता और गम में भी हद क्रास नहीं करता, वो एक अलग बात है। लेकिन ईद उल फित्र का जो मुद्दा और मकसद यह है कि आप रूहानी ततहीर की खुशियां मनाएं और साथ मादी की भी मनाएं। मादी की देखें कितनी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे कपड़े पहनो, हर बंदा एक कोशिश करे कि ईद के दिन नया ड्रेस, ये सुन्नत है, और अगर नया ड्रेस किसी के पास नहीं तो वो धोया हुआ यानी खूबसूरत लिबास पहन के, और फिर ईद की नमाज ये भी नहीं कहा कि जामे मस्जिद में, बल्कि कहा ईदगाह में जाके पढ़ो, ताकि एक सेलिब्रेशन हो कि वो जो नूरानी मखलूक है ना ऊपर बैठी हुई, ये कंपैरिजन है दुनिया का ना, तो ऊपर वाली मखलूक आप पे फख्र कर सके कि तू जब बनाया जा रहा था तो तब वो कह रहे थे कि ये जमीन पे फसाद करेगा। तख्लीक आदम पे फरिश्तों ने बड़ा एतराज किया था, तो ईदगाह में करवाई। क्यों ईदगाह में? कि ताकि वो नूरानी मखलूक देख सके कि तुम्हारी नजर तो फसाद पे थी, मेरी नजर इस तरफ थी कि ये भूख प्यास बर्दाश्त करेगा, एक महीना डिसिप्लिन में आएगा और उसके बाद ये फील्ड में जाएगा, यानी इसकी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, तो इस अंदाज के साथ भाईचारे की फजा कायम करेगा कि मलाइका को भी इसके ऊपर रश कहा जाएगा। एक ये बात होगी। दूसरा, जो दूसरी अकवाम है वो ये त्यौहार लाने से कासर है। यानी बड़ा मजहब है दुनिया में जो ईसाई है, यहूदी तो कम है, इस्लामी 2-3 है, और इस्लाम फाइनल वर्जन। उनकी क्रिसमस को अगर आप ईद उल फित्र से कंपैरिजन करते हुए देखिएगा तो आपको एक इस्लाम की एक कहानियत और इम्तिज़ाज नजर आता है। इस कंपैरिजन के ऊपर ना हम ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी हमारी और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ प्रेस किया। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।